अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली खैरियत से होंगे। जी तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की हम क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे टूल्स हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारी टूल्स जो है पढ़ने बाकी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम सिर्फ टूल्स पढ़ते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस तो नहीं होगी। तो आज हम एक प्रैक्टिस के तौर पर पोस्ट बनाएंगे सोशल मीडिया की। और एक्चुअली हमारी क्लास जो है वो पहले हुई थी, लेकिन हम जो है प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम अगेन ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा था। लाइक हमने सिलेक्शन टूल देख लिया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा था, पेन टूल का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, टेक्स्ट टूल लिया है, लाइन सेगमेंट टूल लिया है, शेप टूल हमारे हो चुके हैं और नीचे के दो टूल हो चुके हैं। और आज हमने ये वाला टूल यानी कि आर्ट बोर्ड टूल के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ हमने जो है कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। लाइक आप समझ लें कि क्लिपिंग मास्क के बारे में आपको बताना है। क्लिपिंग मास्क बल्कि हो चुका है, लेकिन क्लिपिंग मास्क भी जो है वो ज़रूरत होती है क्लिपिंग मास्क की कि बस आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिपिंग मास्क। और दूसरा होता है मास्टर ऑब्जेक्ट, या तो आप इसको पेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, पेरेंट बनाना। लेकिन आप इसको छोड़ दें, आप मास्टर ऑब्जेक्ट ही आई थिंक याद रखें, जो एक अच्छी चीज़ होती है मास्टर ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों चीज़ों को भी आज हमने कवर करना है। अच्छा जनाब, मैंने आपको बताया कि आर्टबोर्ड टूल के ऊपर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले मैं सेक्शन ले लेता हूँ। आर्टबोर्ड टूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है आर्टबोर्ड टूल। ठीक है। आपके आर्टबोर्ड बहुत कि इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं। अगर आप पहली बात तो ये है कि आप इस आर्ट बोर्ड का नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और आर्ट बोर्ड आ जाता है, वही साइज का 1080 बाई 1080 का, लाइक जो कि आपने पहले लिया हुआ होता है। अच्छा, प्लस के आइकन पर क्लिक करने से आप एक और आर्ट बोर्ड लेकर उसकी अलाइनमेंट्स मतलब विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप 1000 पिक्सल करना चाह रहे हैं तो मैंने कम कर दी। अच्छा, यहाँ से आप स्ट्रेच भी इसको मत आई थिंक मतलब कि इसकी विद हाइट को यहाँ से भी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि आप ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ, तो लाइक मैं यहाँ पर आके इसको यूं इन दो के बराबर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है। और मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास कितना बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर ये फायदा होता है कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों के साथ जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, टूल ये वाला होना चाहिए मेरा, तब मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल ले लूंगा, फिर जाहिर सी बात है हम उस आर्ट बोर्ड टूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक और चीज भी मैंने आपको बताई थी कि अगर हम जो भी कोई चीज लेते हैं तो हम यहाँ पर RGB कलर मोड लेते हैं, क्योंकि डिजिटली RGB कलर मोड चलता है। लेकिन जब आप A4 का साइज लेते हैं तो वहां पर CMYK के कलर मोड होता है। ठीक है, तो बसा होगा अगर RGB या CMYK में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप फाइल में जाके, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट कलर मोड के अंदर भी आप चेकिंग कर सकते हैं। और ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर याद रखिएगा, प्रिंटिंग की जितनी भी चीजें होती हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनती हैं, फोटोशॉप के अंदर नहीं बनती। ठीक है, तो बसा होगा तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक चीज RGB कलर अंदर बना ली और वो प्रिंट होनी है, और आपने उसको जनाब प्रिंटर को दे दिया और वो चीज प्रिंट हो गई, तो समझिए उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी रेड कलर है तो अगर आप उसको प्रिंट कर देंगे RGB मॉडल के अंदर, तो वो आपका ऑरेंज टाइप का बन जाता है, तो आपका पूरा पेनाफ्लिक्स वो सब खराब हो जाता है। हमारे एक सर थे, वो बता रहे थे अपने एक किसी साथी के बारे में कि उन्होंने मतलब सिर्फ एक मिस्टेक उनसे हो गई क्या, कि उन्होंने प्रिंटर को एक फाइल बना के तो दे दी, लेकिन जो है वो कोई बड़ा पेनिफिक्स था, तो उसमें उन्होंने CMYK की जगह RGB पर वो बना दी। ठीक है, प्रिंटर ने भी चेक नहीं किया जो प्रिंटिंग वाले होते हैं, और उसको छाप दिया, तो दैट सी बात है वो खराब हो गई चीज। तो 20-21 हज़ार रुपये का उनको लॉस हो गया। तो मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप समझ रहे होंगे कि शायद इसका इससे कोई मामला ना होता हो, तो इसमें बहुत बड़ी चीजें होती है, ये आपको लिखनी पड़ती है कि यार आप कोई चीज प्रिंट के लिए डिजाइन करें तो स्टेप लिखें कि यार क्या मैंने कलर मोड को चेक कर लिया है, क्या मैंने मिसाल के तौर पे जो चीज प्रिंट होनी होती है, अभी तो सारी प्रिंटिंग की क्लास नहीं चल रही है, मेरा इरादा है कि आपको एक प्रिंटिंग की क्लास भी दूंगा कि प्रिंटिंग के लिए जब कोई चीज बनाते हैं तो वहां पर क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। लाइक टेक्स्ट होता है तो हम टेक्स्ट नहीं देते अगले बंदे को, बल्कि टेक्स्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट बना के अगले बंदे को दे रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं बहरहाल। अच्छा, क्लिपिंग मास्क के हवाले से क्लिपिंग मास्क को हमने देख लिया था, लेकिन हम यहाँ पर आज भी कोशिश करेंगे कि दोबारा देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि एक पोस्ट लेते हैं और उस पोस्ट को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक पोस्ट उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी ला कर रखी है मैंने। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये पोस्ट मैंने इसलिए देखी है कि इसके अंदर हम आज के जो हमारे असाइनमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस पोस्ट की जैसी आपने पोस्ट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ये अच्छा इंटरसेक्ट, ये देखिए ऊपर ऑप्शन आएगा, मास्टर गाइड आपकी जो है वो गाइड करेगी। लाइक आपने यहाँ से रखा है, नीचे देखें इंटरसेक्ट का ऑप्शन आया। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो जब ये आए तभी आपने इसके साथ प्ले करना है, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रॉ करेंगे, नीचे भी देखें लाइन आ गई पिंक कलर की, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया।
इसको यहाँ से मैं एम्बेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपने रूलर सेट करने होते हैं और रूलर के अंदर आपने मार्जिन लगाने होते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से एक रूलर को यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा रूलर उठा के मैं इसको आ, यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल प्रेस करके, अच्छा ये लॉक हो जाते हैं कभी कभार, तो मैं इनको राइट क्लिक करके अनलॉक कर रहा हूँ। आई थिंक इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो चेक देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी लेके इधर ला रहा हूँ। ठीक है, एक अच्छे तरीके से हमारे रूलर लग गए। यहाँ पर भी मैं रूलर लगा रहा हूँ। ठीक है, एक रूलर मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक यहीं पर मैं 1 सेंटीमीटर पे लगा रहा हूँ। दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं, सॉरी, दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक गाइड पे आप क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके उसको नीचे लेके आएंगे और सिंपल डेट आप यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, आपकी ये रेडी हो गई। अब ये आपको तंग करेंगी, लिहाजा आप इनको सिंपल डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक और आप इनको लॉक कर देंगे। ठीक है, ताकि डिजाइनिंग के अंदर ये आपको तंग ना करें। ठीक है, आप चाहें तो इस पिक्चर को भी कंट्रोल ओ टू प्रेस करके लॉक कर दें। अब कोई भी चीज देख रहे हैं कि मैं हिलाना चाह रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रही। ठीक है, तो हमारी चीजें क्या है, परफेक्ट रेडी होगी। अब हमें क्या चाहिए, एक पिक्चर चाहिए जो कि यहाँ पर बैकग्राउंड पे लगी है। तो हम पिक्चर को भी ले आते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से उठा लें, मैंने पेक्सल से उठाई भी है। तो यहाँ पर हम पिक्चर ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, पिक्चर जब भी आप लाएंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, तो इसके कंट्रोल ओ फाइल से लेकर आएंगे तब भी ये छोटी हो जाएगी, तो आप वहां से भी ला सकते हैं। बहरहाल हम इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको एम्बेड कर लेते हैं और अपने इधर ले आता हूँ। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ। अच्छा, अब देखिएगा कि मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, ये यहाँ तक तो आ गई। अब मुझे जाहिर सी बात है इसको कट करना है। ठीक है, इसको मैं पूरे उस पर तो लाना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको पहले तो मैं बड़ा कर लूंगा जितनी भी मेरे को करनी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब देखिएगा मैंने पिक्चर भले बड़ी कर ली, लेकिन मेरी गाइडलाइंस मुझे बता रही है कि आप कहाँ पर हैं, आपका आर्टबोर्ड का है। तो मैं क्लिपिंग मास्क भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, वैसे हमने पढ़ लिया था। तो क्लिपिंग मास्क का मतलब ये होता है कि लाइक यूँ समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास फ्रेम्स नहीं होते। कैनवा के अंदर तो ना फ्रेम उठाया आपने, जो है वो आर्टबोर्ड कैनवा फ्रेम उठाया और आपने फ्रेम के अंदर कोई चीज डाल दी, या आप ऐसा भी होता था कि आप जो है, मतलब दीगर टूल्स में ऐसा होता है कि आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया, तो अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड से बाहर होगा वो खुद ब खुद क्रॉप हो जाता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आर्टबोर्ड में चीजें डालने के लिए एलिमेंट्स लाइक पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनको स्ट्रेच कर देते हैं। लाइक इसको आपने अंदर डालना है तो आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये इतना वो समझ नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। लाइक आपको ये पिक्चर इसके अंदर डालनी है, तो आप या तो उसको स्ट्रेच कर देंगे, ये देखिए ये स्टूडेंट्स करते हैं, बिगनर। ये बहुत खराब है भाई, अगर आपने हल्का सा भी स्ट्रेच कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल इतना भी पिक्चर को स्ट्रेच कर दिया, जो बंदा प्रोफेशनल होगा वो पकड़ लेगा कि यार आपने पिक्चर को स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो पिक्चर स्ट्रेच नहीं होती है, आपने इसको, सॉरी, आपने इसको क्रॉप इमेज करना है। ठीक है, पिक्चर को आपने यहाँ से क्या करना है, क्रॉप कर देना है। ठीक है, क्रॉप कर दिया आपने, अप्लाई, सिंपल दैट इजी। लेकिन बसा औकात क्या होता है, बसा औकात ये होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज डालनी है। अब ये तो पूरा आर्ट बोर्ड है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, फर्ज कर लें कि हमें एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है, मैं यहाँ से, देखिए इंटरसेक्ट का ऑप्शन जब भी आए वहीं से आपने इसको ड्रॉ करना शुरू करना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये ड्रॉ हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स कोई भी हो सकता है, एलिमेंट शेप हो सकता है, लाइक फ्रेम इसको बनाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं पिक्चर को डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, पिक्चर अंदर चली गई। तो ये तरीकेकार होता है। आई थिंक ये मेरा रूलर खराब लग रहा है क्या, चले अभी तो हम इतना तो स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना स्ट्रेच नहीं करना होता, इसको स्ट्रेच नहीं करते। ठीक है, तो बहरहाल इतना आपको समझ आ गया। पिक्चर को वैसे आप क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी एलिमेंट के अंदर डालनी होती है आपने पिक्चर, तो आप उसको क्या करते हैं, वो कर देते हैं क्लिपिंग मास्क। अब क्लिपिंग मास्क का फायदा ये, मैं इसको राइट लेफ्ट पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्रॉप इमेज में तो मैं नहीं कर सकता ना, मैंने क्रॉप कर दी थी। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ कि मैंने इसको थोड़ा सा राइट पर ले आया, थोड़ा सा लेफ्ट पर आया, ये मेरी मर्जी पर है। ठीक है, मैं इसके साथ जिस तरह भी प्ले करना चाहूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं, क्लिपिंग मास्क तो हमारा हो गया, अब हमने मास्टर ऑब्जेक्ट के बारे में भी चीजें पढ़नी है। तो हम आगे आगे भी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम पिक्चर हमने लगा ली। अब यहाँ पर देखिए तो ये आपको हल्का हल्का इस बंदे का भी बैकग्राउंड नजर आ रहा है, यानी ये वाजे है, और यहाँ पर भी बैकग्राउंड, यानी एक बॉक्स लगा हुआ है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्होंने प्ले किया। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं भाई। ये देखें पाथ बता रहा है, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं नीचे तक।
ठीक है, इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आपने कितना रखना है वो अपने हिसाब से रख लेंगे आप। लाइक अब मुझे पिक्चर थोड़ी सी वो लग रही है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट। हाँ ठीक है, इस बंदे को हम उधर रखते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा होगा आप लोग को। ठीक है, ताकि हम डेटा यहाँ पर ला सके ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। अच्छा होता क्या है, ये देखिए इस बंदे ने भी, नहीं इसने तो गलती नहीं की है। बस अब ऐसा होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन नहीं करते, आज हमने एडवांस अलाइनमेंट पढ़नी है ना। मास्टर ऑब्जेक्ट, एक्चुअली मैं मास्टर ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ बार बार, मास्टर ऑब्जेक्ट एडवांस अलाइनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम एडवांस अलाइनमेंट देख रहे हैं। अब अलाइनमेंट क्या है कि आपने चीजों को देखना है कि यार वो चीज कहाँ पर जा रही है और कहाँ पर नहीं जा रही। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे रूलर्स बिल्कुल ठीक है, मेरे रूलर्स बिल्कुल ठीक है। और मेरी पिक्चर जो है वो बाहर निकल गई है। ठीक है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा अब क्या होगा, देखिएगा कि मैं अगर इसको खुद सेट करना चाहूँ तो हो सकता है कि मैं हल्का सा सेट ना कर पाऊँ और यहाँ पर गैप रह जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि जरा सा गैप रह जाए। तो आपने अब देखें, मेरे को पता नहीं चल रहा, लेकिन अब मैं जूम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक गैप सामने आ रहा है। ठीक है, बहरहाल इसको खत्म करने के लिए आपने अलाइनमेंट का यूज करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे और यहाँ से इसको टॉप पर भी अलाइन कर देंगे। इसका मतलब मेरी फिकर यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ से भी मेरी फिकर खत्म हो गई, यहाँ से भी फिकर खत्म हो गई। आपने बस ये चेक कर लेना है, यानी कि जब आप जो है वो लास्ट में जाएंगे, आपने ये चेक कर लेना है कि यहाँ से ठीक है, हाँ भाई यहाँ से भी ठीक है, इसका मतलब आपकी चीज ठीक है। तो आपने चीजों को अलाइनमेंट के जरिए ही, मतलब खुद भरोसा नहीं करना, बल्कि अलाइनमेंट के जरिए ही उनके साथ प्ले करना है। अब मैंने क्या किया, इसको राइट अलाइन किया और टॉप अलाइन किया। यानी यहाँ से मैंने इसको जो है वो सेंटर कर, सॉरी लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली मैंने इसको टॉप से चिपका दिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक और टूल हमने पढ़ा है, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, किसी भी चीज को, कलर को सेलेक्ट करने के काम आता है, लेकिन सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना होगा। लाइक मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और मैं इसके कलर को उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसका कलर आ गया। अब मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वो कलर उसका उठाता रहेगा। देख रहे, जहां जहां मैं क्लिक करूँ उठा रहा है। मेरे को ये कलर चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कलर मेरे पास आ गया। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स वाई कि हम इस तरह चीज़ों के साथ प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही यार बैक वाला इसने दे दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि हमारे जो इलस्ट्रेटर है उससे ये मिक्स ना हो। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। आई थिंक 30% बहुत होगी। ठीक है, 30 मैंने लिखा, तो ये देखें इसने इसको 30% कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, बाकी चीज़ों को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, अब देखिएगा रूलर्स मेरे को कितना फायदा देंगे। मुझे पता है कि अच्छा रूलर ये मार्जिन है, ये मैंने मार्जिन रखे हैं कि बैकग्राउंड तो मेरा बाहर जाएगा लेकिन मेरा कोई एलिमेंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लिहाजा मैं इसको यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक एलिमेंट को आपने बिल्कुल करेक्ट अलाइन करना है। ठीक है, मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, सिंपल इज दैट, मैं इस बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इन इसको इसकी चेंज कर रहा हूँ इसकी डायरेक्शन को, और आई ड्रॉपर टूल लेके मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है भाई। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको किस तरह समझाऊं, ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स ब्लैक कलर का है। ठीक है, और इस पर जो फ्रॉक है वो रेड कलर का लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ से इसे कलर को उठाऊं तो ये स्ट्रोक को भी ले लेगा, और ये आपके फिल को भी लेगा। ठीक है, ये स्ट्रोक को भी लेगा, ये आपके फिल को भी लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लू कलर लगा हुआ है और स्ट्रोक में मेरे पास रेड कलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरे पास स्ट्रोक लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है। तो आई ड्रॉपर टूल से जब मैं इसके कलर को उठाऊंगा तो ये यहाँ से स्ट्रोक खत्म कर देगा। तो आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, वो जहां से आप उठा रहे होते हैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी उठा लेता है। ठीक है ना, स्ट्रोक ये वो तमाम की प्रॉपर्टी उठा लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि पता नहीं मैं क्या बता रहा था, लेकिन मैं ये बता रहा था कि आपने इसकी फिल को नन कर देना है। ठीक है, और इसको यहाँ से आपने आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर कर देना है। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ से इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिएगा। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को इस बॉक्स के सेंटर में लाऊं। ठीक है ना, ये अब ये यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मेरा बॉक्स है,
ठीक है, ये जो मेरा बॉक्स है, एक सेकंड मुझे दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपका जनाब जो ये वाला बॉक्स है, ठीक है, ये जितना बड़ा बॉक्स आपने ड्रॉ किया वह नीचे तक जा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं। अब इस बॉक्स के सेंटर के अंदर आपने इस बॉक्स को अलाइन करना है। ठीक है, अब आप किस तरह करेंगे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, यानी दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अंदाजा होगा, ये वाला डॉट को देखिएगा और इस डॉट को देखिएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं। अब अगर मैं यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट का पैनल खोल के मैं इसको सेंटर करूँ, तो इसने यहाँ से भी इसको सेंटर कर दिया और इसको भी सेंटर कर दिया। अच्छा, हुआ क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया कि गौर से देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ अभी फिलहाल, ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको इसके सेंटर किया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हिल गया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा हिल गया। मैं तो चाह रहा था इसको हिलाना ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमें इसके थोड़ी सी अलाइनमेंट के साथ जो है वो प्ले करना पड़ता है। अब वो किस तरह होता है, हमें मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मास्टर ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है वो ऑब्जेक्ट जिसको आप हिलाना नहीं चाह रहे, वो ऑब्जेक्ट जिसको आप हिलाना नहीं चाह रहे, आप इसके सेंटर में इसको लाना चाह रहे हैं। इस बॉक्स के सेंटर में आप इसको लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये हिले नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले भले बैक वाले को सेलेक्ट करें, इस वाले को सेलेक्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाले डॉट से आपको और इस वाले डॉट से नंबर नजर आ रहा है कि ये दोनों एलिमेंट मेरे सेलेक्ट हैं। अब अपने मास्टर ऑब्जेक्ट जिसको बनाना है उसके पाथ पर क्लिक कर दें, या उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लिहाजा हम यहाँ पर इसके पाथ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने पाथ पर क्लिक किया तो ये एक जो पाथ है ये बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब ये है कि अब ये मास्टर ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, अब जब मैं अलाइनमेंट खोल कर इसको यहाँ से सेंटर करूंगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो भाई ये देख रहे हो, ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ये टॉप पे चिपक गया, ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट पर चिपक गया। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा क्योंकि मैंने इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। एक तरह से समझ ले कि मैंने इसको लॉक किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर लॉक पर काम नहीं कर रहे। ठीक है ना, लॉक होना एक अलग चीज होती है, लेकिन हम अभी यहाँ पर लॉक पर बात नहीं करें, हमने मास्टर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसको बाकी सेंटर में नहीं लाना, मेरे को बस इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, समझ आइए आपको भाई यहाँ तक, ये देख रहे हैं ये रूलर्स के कॉर्नर्स पर है, लेकिन आपको समझ आ रही होगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये दोबारा मैं इसको क्लिक करके बता देता हूँ कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से इसको यहाँ यहाँ हम इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं, वर्टिकली अलाइन करेंगे तो बिल्कुल इसको हिला देगा, सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इसका स्पेस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं एडवांस शेपिंग पर। ठीक है, एडवांस अलाइनमेंट आपने समझ ली, मास्टर ऑब्जेक्ट, अभी हम इसके और भी अलाइनमेंट समझेंगे। चले एक और हम मास्टर ऑब्जेक्ट का भी हमें दोबारा काम आएगा। हम ये करते हैं कि टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ना साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, या आप इसको बैक करें भाई, इतना बड़ा नहीं करें, सिंपल इज दैट, आप हल्का सा एक बार क्लिक करें और क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन स्टडी क्लास। ठीक है, तो आप कैप्स लॉक ऑन करके ऑनलाइन इंटर प्रेस करके मैं नीचे आ रहा हूँ, स्टडी, और यहाँ से हम क्लास। ठीक है, टूल आप चेंज कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके उसको बड़ा कर लेंगे। अब सबसे पहली बात, आप इसको क्या करेंगे, करेक्टर पैनल खोलेंगे। ठीक है, करेक्टर पैनल पे मैंने क्लिक किया, अब मैं यहीं से सारा काम करूंगा, अलग से नहीं खोल रहा। सबसे पहले आप फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर मॉन्टेसेरा, पॉपिन बहुत अच्छा फॉन्ट है भाई, मैं पॉपिन के साथ ही जाता हूँ। तो हम पॉपिन पॉपिन सेमी बोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हर लेटर के दरमियान स्पेसिंग है, ये भी हमने पढ़ी थी कि हर लेटर के दरमियान अगर आपने स्पेसिंग देनी हो तो आप किस तरह देंगे, आप इस तरह देंगे, आप देखेंगे हर लेटर के दरमियान स्पेसिंग आपकी थोड़ी सी आ गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या हुआ है, क्लास। ठीक है। अच्छा जनाब, ये होने के बाद सिंपल डेट में टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके डायरेक्ट कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट का कलर भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा रेडी हो गया, अब मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, अब मेरे को इसको अलाइन करना है। देखिए अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब मेरे को अलाइन करना है। अब मैं इसको क्या मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, नहीं, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं सबसे पहले टेक्स्ट को सब लूंगा। ठीक है, टेक्स्ट को मेरे को जितना बड़ा रखना है पहले तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक, सबसे पहले बल्कि मेरे को सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, अब मेरे को मास्टर ऑब्जेक्ट किसको बनाना है, इसको बनाना है। इस पर क्लिक किया, आप देखिएगा ये डार्क हो गया, बोल्ड हो गया। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूंगा, वर्टिकली भी अलाइन कर दूंगा। ठीक है, अब ये कहीं और नहीं जाएगा। अगर मैं इसको नहीं करता तो ये दोनों अपनी जगह से हिल जाते हैं, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। लाइक मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको हिलाना चाहूंगा, देखिए
बॉक्स हिल गया, ये वाला बॉक्स इस रूलर की जगह से हिल गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा, वापस आ गया। लिहाजा मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना भाई बहुत जरूरी है। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, दोबारा क्लिक करें, तीसरा क्लिक आपने उसको करना है जहां पर जिसको आपने मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेंटर, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने इसको सेंटर कर दिया। अच्छा जनाब, ये होने के बाद अब हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि आप एडवांस शेपिंग, यानी जब आपने किसी को पेंट वगैरह करना हो तो आप किस तरह चीज़ों के साथ प्ले करते हैं। ठीक है, लाइक एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या करते हैं, ऑल्ट दबा के कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं भाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसका नुकसान ये होता है कि ये कहीं भी मेरे को एक कॉपी निकाल के दे देता है। ठीक है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि यार मेरे को बार बार अलाइनमेंट्स के साथ प्रॉब्लम वो ना, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ, फिर इसको सेलेक्ट करूँ, फिर इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाऊँ। ठीक है, फिर जो है मैं अलाइनमेंट्स खोलूँ, इसको सेंटर और बॉटम से चिपका दूँ यहाँ से। अब ये बिल्कुल ठीक बैठ गया इसके ऊपर, यानी दो लेयर्स आ गई ना। लेकिन ये बड़ी मेहनत वाला काम है ना, तो आप सिंपल इस दैट ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप राइट क्लिक करें, कॉपी करें, दोबारा क्लिक करें, पेस्ट। एक तो है सिंपल पेस्ट जो आप कंट्रोल वी से करते हैं, यहाँ पर पेस्ट के अंदर पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, इस तरह के ऑप्शन मिल जाए। पेस्ट इन फ्रंट का मतलब होता है सबसे ऊपर पेस्ट करना, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी किया उसी के ऊपर इसने पेस्ट कर दिया। आई थिंक इसकी शॉर्टकट की जो है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ है, ठीक है ना। लेकिन ये 2023 का वर्जन है मेरे पास, तो 2023 के वर्जन में आप देखेंगे ये शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी भी नहीं दे रहा। कहाँ पर था मैं, हाँ पेट के अंदर था, ये देखें यहाँ पर ये शॉर्टकट कीज नहीं दे रहा। ठीक है, इसको देनी चाहिए, लेकिन ये शॉर्टकट कीज यहाँ पर बहरहाल नहीं दे रहा, तो हम उसके झगड़ा तो नहीं कर सकते। लेकिन आप याद रखिएगा कंट्रोल एफ है शॉर्टकट की। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, तो कंट्रोल वी की तरह ही इसने पेस्ट किया है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मेरे को इसके अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी, मैंने यहाँ से कलर उठाया, सिंपल इज दैट। ठीक है, यानी मेरे को ये टेंशन नहीं है कि यार ये थोड़ा सा बाहर तो नहीं जा रहा है, तो क्योंकि मैंने बिल्कुल पेस्ट इन फ्रंट किया था, लिहाजा मेरी ये टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, अच्छा इलिस्ट्रेटर है ये घबरा गया है बेचारा, पता नहीं आपकी स्क्रीन के अंदर भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, दोबारा कंट्रोल आर, रूलर आ गया हमारे पास। राइट क्लिक करके मैं हाइड गाइड, ये क्या बना है, बहरहाल पता नहीं ये कोई एरर आ गया। तो भाई ये क्रैक वर्जन के अंदर बहुत एरर आते हैं। ठीक है, और जो है वो क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी एरर नहीं है यार, ये तो मेरी ड्राइंग है, अभी आ जाएगी। क्रैक वर्जन यूँ समझ लें कि आपका सिस्टम जितना भी हैवी हो भाई, क्रैक वर्जन हम बाय तो नहीं करते एडोब की चीज़ों को, क्योंकि बहुत महंगी है। तो भी आप पाकिस्तानी, आपको पता है हर चीज़ किस तरह यूज़ हो रही होती है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसी तरह की चीज़ों के साथ प्ले कर रहे होते हैं, बाय तो कोई भी नहीं करता। लेकिन ये क्रैक वर्जन बहुत प्रॉब्लम कर जाते हैं, कभी भी अचानक आपकी फाइल बंद हो जाती है, जिसको लिहाजा आपको सेव लाजमी करना होता है। ठीक है, बहरहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहे, मैं इसकी ऑल्ट दबा के कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके लिख रहा हूँ कोर्सेज 2021। अब सवाल पैदा ये होता है कि मेरे को इसको राइट पर लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा। तो हो सकता है आप सोचेंगे यहाँ से स्पेसिंग दे के, तो नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप आएंगे पैराग्राफ पैनल में, अभी हमने नहीं पढ़ा है, बस आप इसको यूं देख लें कि आपने इसको राइट कर देना है। ठीक है, राइट पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले आएंगे, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं अपने उधर, और भाई आई थिंक ये प्रॉब्लम कर जाएगा। बहरहाल मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यार मेरे पास गाइड्स का ऑप्शन भी नहीं दे रहा, फिर शो गाइड। अच्छा भाई मेरी हाइट गाइड, शो गाइड, गाइड शो हो गई मेरी, हाइट ग्रेड और शो रूलर। ठीक है, तो ये आपको बहुत परेशान करता है भाई, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको इसके इसके साथ मेरे को अलाइन करना है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाकर इसको हम यहाँ से, अच्छा सॉरी सॉरी उसको हमने नहीं लाना था, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ से आप इसको सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें, या आप इसको वर्टिकली लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ चिपक जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास रूलर्स मौजूद हैं, रूलर्स इसी के लिए होते हैं कि आप इसको यहाँ से इसके साथ ले आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास एक लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है। सिंपल इज दैट, मैं यहाँ से लाइन टूल ले रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन के अंदर जो कलर होता है वो इस साइड होता है, सॉरी फ्रॉक होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रॉक ले लेते हैं, कितना ले, 3 आई थिंक काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा इसको और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पेरेंट बना रहा हूँ। पेरेंट बनाने के, सॉरी, मास्टर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर कर दिया। अब आप इसको पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले जाएं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आप ऊपर ले जाएं ताकि ये हिले। ठीक है, उसके बाद आपने क्यूआर कोड उठाना है, तो हम यहाँ से कोई रैंडम क्यूआर कोड उठा लेते हैं। क्यूआर कोड, अच्छा आपने क्या करना है, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ क्यूआर कोड लाने का। बहुत सारी तरीके हैं, अगर आप डायरेक्ट लाएंगे तब भी प्रॉब्लम करेगा। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब इसको ले आए उठा के, अब ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक और आसान तरीका ये है, गूगल से अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ें उठानी हो, तो आप जो है वो, मैं कोई अच्छा सा ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान का बच्चा लगे, ये लग रहा है सिर्फ, यानी सिर्फ जो क्यूआर कोड है, आप यहाँ से कॉपी इमेज करें और यहाँ कंट्रोल V कर दें। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि छोटा आता है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है, अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो हम रेक्टेंगल लगा लेंगे और रेक्टेंगल को भी फिर हम इसको अलाइन करेंगे। अच्छा, अब हुआ ये यहाँ पर, अच्छा ये देखें, ये जो लाइन है ये इसके बिल्कुल इधर आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन बिल्कुल इसके एक्यूरेट इधर आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं टेक्स्ट को मास्टर ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मास्टर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको राइट अलाइन कर दूंगा। अब देखें, ये इससे बाहर नहीं गई। ठीक है, टेक्स्ट पर आ गई। टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, लिहाजा ये बिल्कुल माइनर सी बाहर गई है, बहुत जूम करने में पता चल रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी लाइन में बिल्कुल ये अलाइन हो जाए। ठीक है, इसकी लाइन में ये बिल्कुल अलाइन हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो हम लाइन को थोड़ा सुधार लें। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए लाइन आ गई ग्रीन कलर की, बहुत बारीक सी ग्रीन लाइन बता रही है कि आपकी ये लाइन बिल्कुल अब ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको इसके अलाइन करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, लाइन को मास्टर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि लाइन हिल गई, लेकिन लाइन हिली नहीं है, ऐसा सिर्फ लगा है आपको। अच्छा, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके हम इसको ऊपर ले आते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ओ भाई ये तो नीचे है थोड़ा, वैसे ये इसके अलाइन हुआ हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम भी फिर अलाइन नहीं करते हैं, लेकिन आपको तरीकाकार मैंने बता दिया। ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर रहे हैं भाई। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा जी, और क्या करना है, स्कैन क्यूआर कोड एंड गेट 10% ऑफ। ठीक है, यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर स्कैन, ये बड़े अल्फाबेट में लिखा हुआ है, स्कैन क्यूआर कोड एंड गेट 10% ऑफ। ठीक है जनाब, टेक्स्ट बुक लेने के बाद में इसको, कितना है, एंड पर है। अच्छा, ये पैराग्राफ, अब ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है ना, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, पैराग्राफ पैनल मेरा खुल गया। अच्छा, ये यूं तंग करेगा मेरे को, क्या किया जाए इसके हल के लिए, सिंपल इज दैट, एंड के बाद आप इंटर प्रेस कर दें। अच्छा जनाब, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। इंटर प्रेस करने के बाद आप इसके साइज को डिक्रीज कर दें और फिर आप इसको यहाँ पर, अच्छा अब मेरे को इसके इसके साथ अलाइन करना है, कैसे करूंगा भाई, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पिक्चर को, इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बना दूंगा। इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको सेंटर कर दूंगा वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करूंगा तो ये तो बिल्कुल इन दोनों को सेंटर में ले आएगा। भाई ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का फर्क मैं दोबारा बता रहा हूँ, मतलब ये आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट होता है और वर्टिकली टॉप टू बॉटम होता है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है भाई, देखिए टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि ये इसकी जितनी भी हाइट हो, आधा यहाँ से आधा यहाँ से इसके सेंटर में ले आओ। ठीक है, मैं भी यही करना चाह रहा हूँ ना। और हॉरिजॉन्टली मतलब ये है कि आधा यहाँ से आधा यहाँ से इसके बीच में ले आओ, इसके बीच में मतलब ये है कि चीज आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, वर्टिकली करेंगे तो यहाँ पर रहेगी, हिलेगी नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली में इधर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, करेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो मेरा टेक्स्ट है, क्या हो गया भाई,
लैग कर रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये जूम के जो मेरे ड्राइंग बना रहा होता हूँ तो कभी कभार मैं शेप चेंज, अब यहाँ से भी मेरे को शेप चेंज करनी पड़ती है, और यहाँ से जो चीज़ आपको नजर नहीं आ रही, मेरे पास ड्राइंग पैनल भी खुला होता है जो मैं कीड़े मकोड़े आपके साथ बना रहा होता हूँ, तो समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिया और शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँ, अब ये पेरेंट बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली अलाइन करना है, तो मैं इसको और वर्टिकली अलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए, और अगर मैं सॉरी वर्टिकली अलाइन करूंगा तो प्रॉब्लम कर जाएगा, मेरे को इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया और मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इमेज को किस तरह ट्रेस किया जाता है। मैंने आपको एक तो लेयर्स बतानी है, लेयर्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर्स आपने किस तरह यूज करनी है। लेयर्स के साथ एडवांस ट्रेसिंग आपने थोड़ी सी देखनी है, लेकिन आई थिंक ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आपने जीमेल का आइकन किस तरह उठाना है, ये हम आई थिंक देख चुके थे। और अगली बार मैंने जीमेल लिखा और यहाँ से मैंने तो कंट्रोल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास ये आइकन आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, निकालना है। ये पिक्चर है, राफ्टर है, मेरे को इसको इमेज ट्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से पेन टूल से भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी इमेज ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसने इमेज ट्रेस तो कर दी, लेकिन ये अपने बेचारे को डॉक्यूमेंट आई थिंक ये नहीं होगी। मेरे पास बहुत लेग कर रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया, इतना लेग करता नहीं है। वैसे ईमेल लिखना था, मैंने जी मेल लिख दिया, तो जी मेल तो दरअसल बात गूगल नहीं देगा। हाँ, तो ये हमारे पास, अच्छा ये तो कह रही लेफ्ट हैंग हो गया। चलें, आई थिंक अगर हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर हम इसको यहीं पर एंड कर देंगे। ये टास्क आपने लाजमी बनाना है। एडवांस प्रेसिंग को फिर हम बाद में देखेंगे, एडवांस प्रेसिंग को, और हमने किस दो चीज़ों को देखना है, मेरे को याद भी दिला दीजिएगा। और हमने लेयर्स को देखना है, ये लेयर्स को समझना है। लेयर्स को बस इतना देखना है कि सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड में क्या फर्क होता है, बस इस चीज़ों को देखना है। आई थिंक ये देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप काम करेंगे तो उसको सबसे पहले सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। ठीक है, हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे सर बता रहे थे कि बसा औकात उन्होंने एक एक यानी ऐसा भी होता है कि बंदा जो है ना वो पूरा दिन पूरी रात आपने मेहनत करके डिजाइन बनाया, डिजाइनर तो घर पे तो टाइम लगता है। अभी मुझे याद है कि रिसेंटली ईद गुजरी थी, तो मैंने ईद की पोस्ट बनाई थी। तो मेरा एक माइंड था कि यार मैं एक ऐसी पोस्ट बनाऊं, बस मैंने कहीं से एक हल्का सा वो ओवरव्यू लिया था, लेकिन यानी 1% मैंने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी, बाकी मेरी सारी थिंकिंग थी। यानी मैं एक तरफ सोच रहा था कि रमजान रुखसत हो रहा है और ईद जो है आ रही है, यानी इस तरह की मैं कुछ बनाना चाह रहा था कि रमजान एक तरफ से रुखसत हो रहा हो और ईद आ रही हो। तो इस तरह की पोस्ट बनानी थी, तो मैं बनाने बैठा और कोई 4-5 घंटे लग गए। ठीक है, तो मकसद ये है कि भाई ये 2 मिनट में काम नहीं हो जाता, टाइम लगता है। और आई थिंक ये आज इसका मूड ही नहीं है सेट होने का, तो टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो फिर क्या होता है, टाइम लगता है तो फिर ये होता है कि अगर आपने चीज़ को सेव ना किया हो तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी, आपकी चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने काइंडली मद्देनजर रखना है, चीज़ों को सेव करते रहा करें, वरना आपकी कोई 2-2 4-4 घंटे की मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। आई थिंक इसमें सुधरना नहीं है।